अब आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक पूरा कर लिया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमको गुणनखंड करना है व्यंजकों के। कैसे करेंगे, बहुत कुछ तो कल सीख लिया था और फिर अब प्रैक्टिस करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है अपना, ax स्क्वायर प्लस bx। कल के जितने भी सवाल थे सब में हमने सर्वसमीका का उपयोग करा है, सूत्र का उपयोग करा है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि अब सूत्र ही लगाना पड़े, ठीक है। अब देखो, गुणनखंड करा, x कितनी बार था, 2 बार, तो 2 बार लिख दिया। अब इसमें सार्वगुणनखंड निकाल लो। अब सूत्र तो कोई लगेगा नहीं इसमें। देखो, एक में स्क्वायर है, एक पे तो है ही नहीं। दोनों में अगर होता तो हम स्क्वायर सूत्र लगाने की सोचते, ऐसा तो कोई सूत्र है ही नहीं हमारे पास। अब देखो, एक से यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो दोनों जगह आ रहा है तो बाहर ले लो। अब एक से यहाँ आ गया तो बचा क्या, अब यहाँ से एक से चला गया तो बचा क्या, b। तो ये और इन दोनों का गुणा कर दो, ये गुणनखंड हो गया इसका, ठीक है। इससे ज़्यादा इसके गुणनखंड हम नहीं कर सकते हैं, तो ये इसका उत्तर हो गया। लिख लो, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब करते हैं दूसरा। है ना, बहुत आसान सरल सा है, बस कुछ भी नहीं करना, एक कॉमन निकालना है उसमें से, जो दोनों में आ रहा है उसको बाहर ले लो और बचा हुआ ब्रैकेट में लिख दो, उत्तर हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या दे रखा है इसमें, 7p स्क्वायर, इसके बाद है 21q स्क्वायर, ठीक है। एक बार लिख लो इसको, 7p स्क्वायर बराबर, अब फिर से गुणनखंड करो। देखो, p और q का दोनों का तो मेल है ही नहीं, तो इसको अपन गुणनखंड अब नहीं करेंगे, क्योंकि गुणनखंड करो और फिर मिलाओ, मतलब क्या है, उसमें से कुछ कॉमन या सारो गुणनखंड निकलना चाहिए। अब 21 को क्या लिख दिया हमने, 7 गुणित 3 q स्क्वायर। देखो, 7 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 7 को बाहर लिया, बचा ब्रैकेट में क्या, ये 7 तो बाहर आ गया, यहाँ से 7 चला गया, बचा क्या, ठीक है, p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर, ये हो गया, है ना। सेवन इंटू p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। नोट कर लो, है ना। बहुत आसान आसान से आ रहे हैं, अब इसमें सूत्र नहीं लग रहा है तो सब आपको आसान लग रहे हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन, 2x की पावर 3 प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2x z स्क्वायर। पिछले जो कक्षा 8वीं के मैंने 2-3 वीडियो डाले हैं, वो आप सभी विद्यार्थियों ने देखे भी होंगे और कुछ चीज़ समझ में आई होगी, कुछ नहीं आई होगी। तो अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि सर ये समझ नहीं आया है, या फिर आप मुझ को इतना भी बता सकते हैं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरा जो तरीका है वो कैसा है। तो जो भी विद्यार्थी है, खास तौर से विद्यार्थियों को बोल रहा हूँ मैं, कि सभी विद्यार्थी लिख करके मेरे को कमेंट में बताए कि सर आपका पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी। अब इसको लिखा हमने
2x जेड स्क्वायर बराबर लगाया। अब पहले से हमको दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक तो 2 सब में आ रहा है, उसके बाद x सब में आ रहा है, ठीक है। तो हमने लिखा 2x 3 बार है तो 3 बार लिख दो, घात 3 है ना उसकी, प्लस 2 इंटू x, अब यहाँ y 2 बार है तो लिख दो, अब प्लस ये नीचे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ जगह कम है तो 2 इंटू एक्स इंटू जेड इंटू जेड, ठीक है। अब देखो ये 2 और ये 2 तीनों में आ रहा है, इसके बाद एक एक्स इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखो y इसमें है तो इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, z इसमें है तो इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, मतलब इसके अलावा और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सब में आ रही है। अब देखो 2 और x यहाँ से चला गया, बाहर आ गया, तो बचा क्या, x गुणित x। अब यहाँ से भी 2 और x गया तो बचा क्या, y गुणित y, और यहाँ से भी 2x चला गया तो बचा क्या, z गुणित z। तो 2x, x गुणित x, x की घात 2, y गुणित y, y की घात 2, z गुणित z, z की घात 2। ये हो गया, देखो गुणनखंड हो गया ना, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। किसके गुणनखंड करे हमने, इधर लिख दो, 2x वाई स्क्वायर 2x। जब हम पढ़ाई करते थे तो मैंने भी एक चीज ऑब्जर्व करी है, गणित में कहीं कहीं आपको सवाल करना आता है लेकिन जो लिखने का तरीका है उससे भी हमारा उत्तर गलत हो जाता है। तो सबसे पहले आपका जो लिखने का तरीका है थोड़ा व्यवस्थित होना चाहिए गणित में। तो अगर व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप लिखने का तरीका अगर आपने अपने अंदर डेवलप कर लिया तो भी आपको बहुत हद तक गणित को समझने में सहायता हो सकती है और जल्दी समझोगे आप किसी भी सवाल को। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा कि सुंदर अक्षर में लिखें, सुंदर नहीं हुए तो भी स्पष्ट लिखें। ऐसा नहीं कि आप लिखे और खुदा बाचे, अपन लिखे और सब बाचे, ऐसा लिखो। अब क्वेश्चन करते हैं हम चौथा वाला, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, ठीक है। अब इसको लिखो, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर बी एन स्क्वायर ए एन स्क्वायर बराबर लिखा है इधर ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। देखो एम स्क्वायर यहाँ दोनों में आ रहा है तो बाहर निकाल लो, यहाँ क्या बचा ए, यहाँ क्या बचा बी, एन स्क्वायर दोनों में आ रहा है बाहर निकाल लो, यहाँ क्या बचा बी, यहाँ क्या बचा ए। अब देखो ये a प्लस बी और ये b प्लस है तो एक जैसा कर लेते दोनों को, तो इसको a प्लस बी हम लिख सकते हैं क्योंकि बीच में चिन्ह प्लस का है तो हम आगे पीछे कर सकते हैं। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो फिर उसकी विधि थोड़ी अलग होती, लेकिन जब प्लस है तो हमको कोई टेंशन नहीं, हम a प्लस बी बी प्लस ए को लिख सकते हैं। अब यहाँ देखना a प्लस बी यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है तो इसको बाहर निकाल लो, ब्रैकेट लगा। अब यहाँ पर से a प्लस बी बाहर आ गया तो बचा क्या एम स्क्वायर, यहाँ से a प्लस बी आ गया तो क्या बचा एन स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इसका गुणनखंड। तो हमें दे क्या रखा था, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर बराबर, हमने निकाल क्या दिया गुणनखंड इसका एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारा। गुणनखंड ज्ञात कीजिए तो हमने ज्ञात कर दिया।
ठीक है, चौथा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें कोई ज़्यादा समझाने का तो है ही नहीं, इसको ऐसा कैसा एक बार लिखा, दो जगह एम स्क्वायर आ रहा था तो उसको बाहर निकाल लिया, जो बचा उसको यहाँ लिख दिया। दो जगह एन स्क्वायर आया था तो बाहर निकाल लिया, जो बचा उसको लिख दिया। अब यहाँ ए प्लस भी आ रहा था तो इसको पलट दिया तो ए प्लस भी बन गया। अब ये दो जगह आ रहा था तो इसको यहाँ लिया है, जो बचा इसको यहाँ लिखा, जो बचा इसको यहाँ लिखा, ये गुणनखंड हो गया। अब करते हैं पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है उसमें। हर सवाल में है बवाल, लेकिन मेहनत का रखोगे ख्याल तो नहीं होगा बवाल। जल्दी से जल्दी हल निकलेगा और झट से सवाल होंगे, झट से हल होंगे सवाल, ठीक है ना। कविता बन गई देखो। पांचवा है आपका एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस 1। मैं जब पढ़ता था तो एक मैंने गणित पर कविता भी बनाई है, अगर आप सभी लोग कमेंट करके बताओगे तो एक दिन वो कविता भी सुनाऊंगा मैं आपको, गणित वाली। एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस 1, ठीक है। अब देखो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं बताओ। अब इसको एक बात करो, पहले तो लिखो +1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो ये L दोनों में आ रहा है तो L को बाहर निकाल लो। अंदर क्या बचा, M। अब यहाँ से L चला गया था तो 1 बचा। अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचा, M+1। अब ये M+1 जो है इसको दोनों जगह आ रहा है तो इसको बाहर निकाल लो। अब ये बचा यहाँ पे L और यहाँ पे क्या बचा 1। समझ लो एक बार, इसको ब्रैकेट हटा के लिखा हमने। अब जैसे लिखा तो हमें दिखा कि L दोनों जगह आ रहा है तो इस L को बाहर लिया ब्रैकेट के, यहाँ बचा M और यहाँ L पूरा चला गया तो यहाँ बचा 1, ठीक है। अब यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था तो 1 ले लिया तो ये बचा M+1। अब M+1 को बाहर लिया तो यहाँ बचा L, क्योंकि ये तो बाहर आ गया था, यहाँ बचा 1, ये हो गया। बस ये गुणनखंड हो गए। L M प्लस L प्लस M+1 इसके गुणनखंड करना थे तो हमने कर दिए। यही तो उत्तर है, ठीक है। अगला करते हैं अपन छठा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब तो बड़े इंटेलिजेंट हो यार स्टूडेंट, सब समझ में आ रहा है, किसी को कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। मतलब आप 100 में से 100 अंक लाने वाले हो, मेरे को ऐसा लग रहा है जितने सब वीडियो देख रहे हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 वाला। y प्लस जेड प्लस 9 y प्लस जेड। अब देखो इसको पहले एक बार ऐसा कैसा लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे फिर एक बार ऐसा लिखा हमने, ये y प्लस जेड दो जगह आ रहा है तो इसको बाहर निकाला तो यहाँ बचा y और यहाँ बचा 9। देखो एक ही स्टेप में हो गया है, हो गया गुणनखंड। मतलब हमें क्या दे रखा था, y इंटू वाई प्लस जेड प्लस 9 y प्लस जेड, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, y प्लस जेड y प्लस 9, ये हो गया गुणनखंड। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसमें मुख्यतः किताब में ऐसे ही सवाल है जो सभी, जिसमें हम गुण कॉमन निकाल रहे हैं, जो दोनों मिल रहा बाहर निकाल दो, फिर बचा उसको कर दो। तो उसमें से यार है, मतलब क्वेश्चन को रखने का मतलब क्या है कि आपको कॉमन निकालना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस ये सीखना है इसमें, ठीक है। तो जो कॉमन आ रहा है उसको निकालते जा रहे हैं हम।
अब अगला क्वेश्चन करें, 7वां। सातवां क्वेश्चन, 5y², इसके बाद है -20y -8z + 2yz। ठीक है, यहां पर लिखा 5y² -20y -8z + 2yz बराबर। ठीक है, ये लिखा 5y को लिखा 2 बार, घात 2 है तो 20 को लिख दिया हमने 5 × 4 इसको गुणित y माइनस 8 को लिखा 2 × 2 × 2 गुणा z प्लस 2yz। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक तो आ रहा है y, दोनों में 5 आ रहा है और y क्या आ रहा है 5y। अब 5 और y चला गया तो बचा क्या y माइनस 5 चला गया और y चला गया तो बचा क्या 4। ठीक है, अब इसमें देखो एक तो 2 आ रहा है दोनों में, 1 मिनट, ये z है, क्या है ये z और 2 में हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखो एक तो 2 आ रहा है दोनों में और एक क्या आ रहा है z, तो यहाँ पे बाहर निकलेगा क्या 2 और z। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का 2z बाहर निकाला है हमने, ये बात ध्यान रखना आपने। तो 2 और z चला गया तो बचा क्या 2 × 2, अभी चिन्ह नहीं लगाऊंगा मैं। अब यहाँ 2 और z चला गया तो बचा क्या y। लेकिन अब माइनस जब ब्रैकेट के बाहर कॉमन निकालते हैं हम, तो ये प्लस वाला चिन्ह बदल जाता है माइनस में। ठीक है, तो 5y -4 माइनस का 2z 4 y। अब देखो हमें इस ब्रैकेट को और इसको एक जैसा बनाना है, तो हमारे सामने एक समस्या आ रही है कि ये तो y - z है और ये y - 4 है और ये 4 - y, तो हमें y को पहले लिखना और 4 को बाद में लिखना है। तो माइनस का y प्लस का 4। अब एक समस्या और आ रही है, यहाँ पे y प्लस का है और यहाँ पे y माइनस का है, यहाँ पे 4 माइनस का और यहाँ पे 4 प्लस का है। तो अब एक काम करो, आप कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पर एक माइनस का गुणा कर दो इसमें, तो ये तो हुआ 2z। अब इसको अपन ने इसका चिन्ह प्लस कर दिया, इसका माइनस कर दिया, चिन्ह की उल्टा पलटी कर दी। अब देखो यहाँ पे अगर चिन्ह की उल्टा पलटी करते हैं तो यहाँ पे बदलाव होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पहले माइनस था तो अब क्या हो जाएगा प्लस। ये प्लस क्यों करा हमने, क्योंकि इनकी अदला बदली करी है, इसका चिन्ह इधर और इसका चिन्ह इधर। ठीक है, अब देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, तो ये ब्रैकेट को बाहर निकालो दूसरे ब्रैकेट में। अब ये बाहर आ गया तो ये क्या बचा 5y, ये बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा प्लस का 2z। ठीक है, ये गुणनखंड हो गया। देखो हमको क्या दे रखा था 5y² -20y -8z + 2yz। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, पहले हमने इनके गुणा कर लिए, घात 2 थी तो 2 बार लिख दिया, 20 को 5 × 4 लिखा, 8 को 2 × 2 × 2 लिखा, और इसमें कुछ था नहीं तो इसको ऐसा कैसा लिखा। यहाँ से 5 और यहाँ से 5 बाहर आया, यहाँ से y बाहर आ गया, 5 और y बाहर आ गया था तो बचा क्या y।
5 और y बाहर आ गया था तो बच्चा क्या 4, ये हो गया। अब यहाँ से 2 और z दोनों में आ रहा था, दोनों में से बाहर निकाला, 2z आ गया तो बच्चा क्या 2 × 2, 2z गया तो बच्चा क्या y। लेकिन अब जब हमने माइनस का चिन्ह बाहर निकाला है तो ये क्या 4 - y हो गया। अब यहाँ y - 4, यहाँ 4 - y, तो हमने इसको पलट दिया। पलटने पर हमको फिर एक दिक्कत हो रहा है कि y प्लस का चाहिए और 4 माइनस का चाहिए, तो फिर एक यहाँ पे चिन्ह हमने माइनस की जगह प्लस करा और ये चिन्ह बदल गए। ठीक है, ये गुणनखंड आ गया। थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझने वाली चीज है इसमें कि जब भी ब्रैकेट में माइनस का गुणा करते हैं तो ये चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद करते हैं हम 8वां। आठवां क्वेश्चन, 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। ठीक है, अब इसको लिखा हमने 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2, ये लिख दिया। अब लिखने के बाद बराबर का चिन्ह लगाया, 10 को लिखा 2 × 2 4, 10 को हम लिखेंगे 2 × 5। ठीक है, 10 को ऐसे लिखेंगे गुणा a गुणा b, प्लस 2 को लिख दिया 2 × 2a प्लस 5b प्लस 2। अब अगली स्टेप, अब देखो a दोनों में आ रहा है और 2 दोनों में आ रहा है, तो बाहर क्या आ जाएगा 2a। अब 2 और a चला गया तो बच्चा क्या 5 × b, चिन्ह ऐसा कैसा, 2 और a चला गया तो बच्चा क्या 2। ठीक है, अब यहां पर कुछ भी नहीं आ रहा है तो 1 ले लो और इसको ऐसा कैसा लिख दो। ठीक है, अब क्या हुआ 2a, इसका गुणा इसमें करा तो 5b प्लस 2, 5b प्लस 2। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे दिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 5b प्लस 2, बाहर ले लिया हमने, दोनों की जगह से यहाँ निकाला तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा 2a, और ये भी आ गया तो यहाँ क्या बचा प्लस 1। ये गुणनखंड हो गए आपके। किसके करे आपने 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2, इसके गुणनखंड करें तो क्या आ गया 5b प्लस 2, 2a प्लस 1, ये आंसर हो गया। ठीक है, 8वां क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9th वाला, कक्षा 8वीं का 8वां क्वेश्चन कंप्लीट, 9वां क्वेश्चन चालू। ठीक है, नींद विंद तो नहीं आ रही किसी विद्यार्थी को, तो पानी आनी पी लो, थोड़ा जागृत हो जाओ। IX 9वां क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, फिर कक्षा 9वीं में जाना है ना आपको, तो 9वां क्वेश्चन समझना पड़ेगा। तो 9 आ गया 9वें क्वेश्चन में। अब देखो लिखते हैं हम 6xy माइनस 4y माइनस 4y
प्लस 6 माइनस 9x बराबर, फिर वही करेंगे हम। 6 को क्या लिखा, 2 गुणा 3 गुणा x गुणा y माइनस 2 गुणा 2 गुणा y प्लस 6 को क्या लिख दिया, 2 गुणा 3 माइनस 9 को लिख दिया 3 गुणा x। ठीक है, अब देखो y दोनों में आ रहा है और इसके बाद 2 जो है दोनों में आ रहा है, तो जो चीज़ दोनों में आ रही है उसको बाहर निकाल लेते हैं, 2 और y। अब यहाँ से 2 और y चला गया तो बचा क्या, 3x। 2 और y चला गया तो बचा क्या, 2। अब इसके बाद यहाँ पर 3 दोनों में आ रहा है तो 3 बाहर निकाला, ब्रैकेट में बचा 2। अब माइनस यहाँ से तो 2 बचा था, अब यहाँ से 3 चला गया तो बचा क्या, 3x बचा ना। ठीक है, अब ये हो गया 2y, 3 का गुणा x में तो 3x माइनस 2 प्लस 3, 2 माइनस 3x। अब देखो पिछले सवाल में जो दिक्कत आई थी उस वही दिक्कत यहाँ पे आ रही है हमको। ठीक है, और ये चीज़ आपको समझना है, अगली प्रश्नावली में हमको इस कॉन्सेप्ट का उपयोग होगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे प्लस का है 3x और यहाँ पे है माइनस का, यहाँ पे माइनस का 2 है और यहाँ पे प्लस का, तो आपको चिन्ह दोनों का ही बदलना है। तो इसमें आप क्या करो, एक माइनस का इंजेक्शन लगाओ। ठीक है, चिन्ह की बीमारी दूर करनी है तो माइनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा अपने को। तो माइनस का इंजेक्शन जब इस प्लस 3 में लगेगा तो ये सीधा होके माइनस का हो गया। ठीक है, अब जब ये प्लस माइनस का इंजेक्शन इसमें लगाया तो हुआ क्या, इनके चिन्ह बदल गए। ठीक है, माइनस का इंजेक्शन लगाने पर ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में है ना, लिख लो यहाँ दूसरे कोष्टक में ऋण का इंजेक्शन लगाने पर। ठीक है, इसमें ऋण का इंजेक्शन लगा दिया अपन ने, तो अब क्या हुआ, इंजेक्शन का असर तो होगा, इंजेक्शन लगेगा तो, है ना। तो ये प्लस माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया और ये प्लस माइनस होगा, उल्टा पुल्टा कर देता है इंजेक्शन, बीमारी भगा देता है। 3ax माइनस 2 माइनस 3 ऐसा कैसा, अब प्लस वाला पहले लिख लो और माइनस वाला बाद में लिख दो। ठीक है, मेन चीज क्या है कि अगर बीच में माइनस है तो आप चिन्ह नहीं बदल सकते, आगे पीछे लिख सकते हो आप, लेकिन हमें चिन्ह बदलना था। तो जब बुखार भगाना हो तो इंजेक्शन लगेगा। ठीक है, तो ये चिन्ह का बुखार भगाया हमने, इंजेक्शन लगाया। अब देखो इंजेक्शन लगाने से क्या हुआ, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, 3x माइनस 2 बचा। अब ये दोनों आके यहाँ इकट्ठे हो गए तो बचा क्या, 2y। यहाँ पे क्या बचा, 3, बीच में चिन्ह माइनस का, ये गुणनखंड हो गए। ठीक है, आया इंजेक्शन समझ में, है ना। माइनस का इंजेक्शन कब लगाते हैं, जब ब्रैकेट में चिन्ह बदलना हो। ठीक है, तो माइनस का इंजेक्शन याद रखना सभी विद्यार्थी। ये आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 जो था हमारा प्रश्नावली 12.2 का, वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 से 5 क्वेश्चन है और उनको हम देखते हैं कैसे होगा, क्या हल करना है। 4 में क्या करना है, करना वही है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपकी जो प्रश्नावली है 12.2, सभी में क्या करना है आपको, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो मेरे जो वीडियो मैंने क्लास पढ़ाई है उसको अच्छे से अगर समझ लिया
तो आप गुणनखंड एक्सपर्ट हो जाओगे। क्या हो जाओगे? गुणनखंड एक्सपर्ट। निम्नलिखित, इसमें केवल ऐसा लिखा है गुणनखंड कीजिए, तो कर दो गुणनखंड, तो आता है आपको। पहला क्वेश्चन, a की घात 4 माइनस b की घात 4। अब सोचो जरा आप कैसे करोगे इसको। मैं तो सोच रहा हूं कि इसमें सूत्र लगाएंगे। a की घात 4 को लिख दो a की घात 2 गुणित a की घात 2, b की घात 2 गुणित b की घात 2। ठीक है। अब a की घात 2 दो बार हो रही है, तो a की घात 2 दो बार, b की घात 2 भी दो बार हो रही है। क्योंकि सूत्र होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर a प्लस b a माइनस b। अरे एक पहले की घात 2 माइनस दूसरे की घात 2 बराबर पहला प्लस दूसरा पहला माइनस दूसरा। इसलिए यहां लिख दो, सूत्र से क्या हो जाएगा? सूत्र जो भगवान है हमारे, ये क्या कह रहे हैं? अगर ऐसी कोई चीज लिखी हो तो उसको ऐसा लिख दो। ये तो ब्रह्मवाणी है ना, आकाशवाणी। तो ये चीज ऐसी लिखी है, इसकी घात 2 माइनस इसकी घात 2, तो इसको प्लस इसको जोड़ दो एक बार, और इसको घटा दो एक बार। ये हो गया गुणनखंड। बस यही तो करना है। ठीक है। और इसमें ये सूत्र वहां से जो है इनको याद रखना है आप। सूत्र देवता की जय हो, ये याद करो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। समझ में आ गया होगा आपको। आपको घात 4 दे रखी थी, घात 2 में तोड़ा, घात 2 दो बार आ रही थी तो दो बार लिख दिया। अब इसकी घात 2 माइनस इसकी घात 2, इसको और इसको जोड़ दो, इसको और इसको घटा दो। ये सूत्र है बस, और क्या। दूसरा करते हैं। ठीक है, बोलो सूत्र भगवान की जय। दूसरा, p की घात 4 माइनस 81 लिखो। p की घात 4 माइनस 81। p की घात 4 है, 4 बार लिखो, एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार। 81 को क्या करेंगे? 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। ठीक है। अब p की घात 1 2 3 4, तो दो दो के जोड़े बनाओ। p की घात 2 गुणित p की घात 2, दो दो के जोड़े बनाओ। 3 की घात 2 गुणित 3 की घात 2, दो दो के जोड़े क्यों बना रहे हो आप? क्योंकि हमारे जो सूत्र भगवान है अभी तक हमने जिन देखे हैं वो सभी घात 2 में देखे हैं, तो हमें तो घात 2 वाले सूत्र भगवान याद है। अब p की घात 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 बार कर दो। 3 की घात 2 कितनी बार आ रही है? 1 बार और 2 बार। 3 की घात 2 2 बार। बोलो सूत्र भगवान की जय। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है। अगर पहले की घात 2 माइनस दूसरे की घात 2 होता है तो पहला प्लस दूसरा पहला माइनस दूसरा। तो सूत्र भगवान की जय हो। सूत्र से हमने लिखा p की घात 2 उसकी घात 2 माइनस 3 की घात 2 उसकी घात 2, तो p की घात 2 प्लस 3 की घात 2, p की घात 2 माइनस 3 की घात 2। ठीक है। हमें सूत्र भगवान कहते हैं। पहले की घात 2 माइनस दूसरे की घात 2 हो तो ब्रैकेट में पहला प्लस दूसरा पहला माइनस दूसरा। थोड़ा सा चेंज इसमें ये कर लो। 3 की घात 2 क्या होता है? 9। ये कर लो बस, चूंकि 3 की घात 2 3 गुणित 3 बराबर 9 होता है, इसलिए 3 की घात 2 जाता वहां हमने 9 रख दिया। ये हो गया। देखो गुणनखंड कर दिया हमने, गुणा के रूप में लिख दिया।
यही तो आपका उत्तर है। बोलो सूत्र भगवान की जय। करते हैं अगला क्वेश्चन क्रमांक 3। प्रश्न चौथे का प्रश्न तीसरा आप करेंगे हम। देखते हैं कैसा प्रश्न है, कैसे हल होगा, कौन से सूत्र भगवान उसमें लगेंगे। x की घात 4 माइनस y प्लस z की घात 4 लिख लो। x की घात 4 माइनस y प्लस z की घात 4। अब हमने घात 4 और घात 3 के सूत्र भगवान तो देखे नहीं है, घात 2 वाले हैं तो इनको घात 2 में बदल लेंगे। तो घात 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो अब थोड़ा सा मैं घात 2 गुणित घात 2, घात 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं घात 2 गुणित घात 2। अब घात 2 कितनी बार आ रही है? 2 बार। इसमें भी घात 2 कितनी बार आ रही है? 2 बार। ठीक है, अब वही पहले की घात 2 माइनस दूसरे की घात 2। बोलो सूत्र भगवान की जय। पहले की घात 2 माइनस दूसरे की घात 2, पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा। तो क्या कहते हैं? सूत्र से, सूत्र भगवान से पहला प्लस दूसरा। जब एक छोटा ब्रैकेट लग जाता है तो उसके बाद हम मंझला ब्रैकेट लगाते हैं। ये मंझला वाला भाई, पहला माइनस दूसरा। ठीक है, ये गुणनखंड हो गया ना, नोट कर लिया सभी ने। अब ये ऐसा लिखा था और इसको ऐसा लिख दिया। इसको और चाहे तो हम हल कर सकते हैं, इसमें एक और सूत्र भगवान लग सकते हैं, a प्लस बी की घात 2 एक्स स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। अब छोटा ब्रैकेट लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि अब अंदर दूसरा नहीं है। इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz है ना। यहाँ लिख दो सूत्र भगवान दूसरे, y प्लस जेड की घात 2, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz होता है। ये सूत्र भगवान है ना। अब ये ब्रैकेट तो ऐसा का ऐसा, फिर एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस का वाई स्क्वायर। अब माइनस भगवान जो है, माइनस का जो इंजेक्शन है इधर घुसेगा तो ये चिन्ह सब बदल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका गुणनखंड। आपको दिया ये रखा था और आपने गुणा के रूप में 2 ब्रैकेट को ऐसे ला दिया। ठीक है, ये आंसर हो गया। बोलो सूत्र भगवान की जय। क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? ओहो, बिल्कुल मिलता जुलता है ये क्वेश्चन नंबर तीसरे से, है ना। इसको लिखा बराबर, अब घात 2 2 कर लो, घात 2 गुणित घात 2 बराबर घात 4 हो जाता है। ठीक है, अब घात 2 कितनी बार है? 2 बार है। घात 2 कितनी बार है? 2 बार है। चूंकि सूत्र भगवान क्या कहते हैं? पहले की घात 2 माइनस दूसरे की घात 2
पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा। तो सूत्र भगवान के कहने से हम इसको लिख सकते हैं पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा। ठीक है, क्योंकि सूत्र भगवान फिर से x माइनस जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का माइनस 2 गुणित पहला दूसरा। तो जहां जहां ये है वहां हम ये लिख देंगे, प्लस पहले की घात 2 प्लस दूसरे की घात 2 माइनस 2 गुणित पहला दूसरा। अरे यार लाइट चली गई है, थोड़ा सा वेट करो लाइट आने तक, जब तक आप बढ़ा लो आगे क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन देखना, लाइट तो आई नहीं है, दूसरा जुगाड़ करा है मैंने। अब अपन ने क्या करा था, ये यहाँ पे सूत्र भगवान जो थे इनकी कृपा से हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, ये जो है जहाँ जहाँ ये था ये लिख दिया। अब इस ब्रैकेट को एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़ा तो 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्योंकि एक कुछ नहीं रहता तो यहाँ एक रहता है, एक और यहाँ एक और एक क्या हो गए 2। इसके बाद अब ब्रैकेट में था ये, तो ये माइनस का जब इंजेक्शन इसमें लगा तो सभी के चिन्ह बदल गए, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, और ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। अब देखो यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर प्लस का था और एक एक्स स्क्वायर माइनस का, दोनों के चिन्ह विपरीत थे तो कट गए। ठीक है, दोनों पहलवान बराबर ताकत वाले थे तो दोनों लड़े तो दोनों ही मर गई है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का जेड स्क्वायर प्लस 2xz और ये ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पर ये ऐसा दे रखा था और इसको गुणनखंड के रूप में हमने लिख दिया है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया कंप्लीट, सॉरी चौथा। एक क्वेश्चन और है 5वें नंबर का, वो कर लेते हैं हम, देख लेता हूँ मैं, दिखाई तो दे रहा है अच्छे से बोर्ड पे, हो जाएगा एक क्वेश्चन, ताकि अपना एक कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो आ गई लाइट, वाह बिजली आई है और साथ में प्रकाश को लाई है। ये टॉर्च बंद कर दी मैंने। क्वेश्चन लिखते हैं हम 5वां। क्या करना है आपको, करना तो गुणनखंड है, a की घात 4 माइनस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की घात 4 लिखा, a की घात 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की घात 4। a की घात 4 है तो इसको लिख लो a की घात 2 गुणित a की घात 2, 2a की घात 2 b की घात 2 प्लस b की घात 2 इंटू b की, जो 4 घात थी उनको घात 2 में लिख दिया हमने। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, a की घात 2, तब बचा क्या, a की घात 2 माइनस 2 b की घात 2। ठीक है, एक और हो सकता है इसमें सूत्र लग सकता है, देखो है ना। अब a की घात 2 बार आ रहा है तो a की घात 2 का स्क्वायर प्लस b की घात 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। अब ये क्या हो गया, 2a स्क्वायर, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। देखो सूत्र भगवान की जय, अगर कोई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab जैसा लिखा हो तो इसको आप क्या लिख सकते हो,
a माइनस बी की घात 2 लिख सकते हो। तो बोलो सूत्र भगवान ने हमें बताया है, क्या बताया है कि इसको आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की घात 2। देखो a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab, ठीक है, आ गया ना। तो इसको 2 बार लिख दो, a की घात 2 माइनस बी की घात 2 गुणित a की घात 2 माइनस b की घात 2। सूत्र कहता है हमें कि अगर कोई संख्या ऐसी लिखी हो तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, पर यहाँ पर a की जगह क्या था, a स्क्वायर, और b की जगह क्या था, b स्क्वायर। तो बस a माइनस बी की जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, ये हो गया, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका, समझ लेना अच्छे से, ठीक है। अगर मुझसे थोड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपके जो गणित के शिक्षक है उनसे पूछ लो, और उनको नहीं आ रहा हो, उनसे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं तो हूँ ही से, इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। नोट कर लो इसको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा समाप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन अब अगली क्लास में करेंगे, ठीक है।